Hey everyone, how are you? I hope you all are fine and doing good. Myself Abhishek Sanu and welcome to Abhishek Sanu blog. So guys, it's 5 am right now. I wake up so early and started with physical chemistry revision. And many of NEET 2023 aspirants wants to know which faculty is best for physical chemistry. So देखो, PW के सारे टीचर्स ऑसम हैं जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, आप उनसे पढ़िए। इन माई केस मैं सर्वेश सर से पढ़ा, सो वही मुझे बेस्ट लगते हैं। एंड वो जो CST बताते हैं उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी इजी हो जाता है, सो आप सर्वेश सर से पढ़ सकते हो। एंड NEET 2022 के लिए लास्ट 10 डेज आई नो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रहा है। सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। आप बस अपने स्टडी पर फोकस करो, ज़्यादा पैनिक मत करो और कम से कम डिस्ट्रैक्ट हो। और जो कुछ भी डिसीजन लेना हो, लाइक ड्रॉप लेना है, अदर कोर्स करना है, प्राइवेट कॉलेज लेना है, या जो कुछ भी हो वो NEET के बाद ही सोचना बेटर होगा। बिकॉज वरना अभी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसे भी आप नहीं कर पाओगे और एक कंफर्ट जोन में चले जाओगे। सो बेस्ट टाइम होगा इन सब चीज़ों के लिए NEET के बाद ही। सो यहाँ पे मैं जल्दी से रिवीजन कंप्लीट करता हूँ और फिर मुझे एक देना है प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि कोई मॉक टेस्ट नहीं देना और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दे दिए हैं। सो अभी मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर पे, लाइक 2029, 21 या जो भी पेपर्स हैं उन्हें मैं सॉल्व करूँगा। सो पहले रिवीजन जल्दी से कंप्लीट करते हैं। एंड आई होप कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो एंड टेस्ट में नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। अगर अच्छे नहीं भी आ रहे हैं तो भी पैनिक की ज़रूरत नहीं है। NEET में ऑटोमेटिकली अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट और पेपर जो होते हैं NEET के वो काफ़ी अलग होते हैं। सो मॉक टेस्ट से डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंस होने की भी ज़रूरत नहीं है। बट आप जैसे पढ़ रहे हो बस वैसे पढ़ते जाओ। और लास्ट 10 डेज बच गए हैं, इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना जो कि आपकी प्रिपरेशन को अफेक्ट करे या रिवीजन में आपको प्रॉब्लम आए या फिर आपको एग्ज़ाम के दिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो। सो आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season. So guys, finally my revision is done and it's already 9 am right now, and here I am going to solve previous year paper। और प्रीवियस ईयर पेपर है 2021 का, जो कि मेरा ही पेपर है, जो कि मैंने लास्ट ईयर दिया था, जिसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। बिकॉज अभी कोचिंग के बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट किया मैंने, किसी का टफ होता है, किसी का इजी और किसी का लेंदी होता है पेपर। सो हमें पता नहीं चल पाता है कि हमें NEET में किस टाइप के पेपर मिलेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारी टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाती है। सो बेस्ट वे अभी अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करने का है कि आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, या तो 2021 का कर लो, 19 का कर लो या 22 का कर लो। ज़्यादा मत करना, 2 से 3 पेपर करोगे उसमें आपको पता चल जाएगा। और ये मोस्ट रिलेवेंट है पेपर। अगर आप अभी भी टेस्ट दे रहे हो तो ट्राई करना 2-3 प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना, और इससे आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और साथ साथ आपका डर भी कम हो जाएगा। और साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको NEET में किस टाइप के पेपर आते हैं। सो अभी जो कन्फ्यूजन आता है ना हमारे माइंड में कि क्या हम जो इतना पढ़े हैं उसमें से पेपर से क्वेश्चन आएगा नहीं, सो आप ये पेपर जैसे सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने जो पढ़ा है उसी से पेपर आते हैं। एंड अगर आपको पेपर नहीं मिल रहा NEET 2021 का, सो इसका PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। सो आप वहाँ से जाके इसे ले सकते हो और ख़ुद से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप फिजिकल पेपर प्रिंट आउट निकाल लो या PDF के फॉर्म में भी आप कर सकते हो। And here my bio is done and here I am going to solve my chemistry section, and many of you asking about my NEET 2021 score। so पहले मैं एक पेपर सॉल्व कर लूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ मेरा क्या स्कोर था NEET 2021 में और पेपर में जो आया उससे कितना एक्सपेक्टेड था, और साथ साथ मैंने जो लास्ट ईयर मॉक टेस्ट दे रहा था उसमें मेरे कितने मार्क आते थे, और फिर मैंने NEET में जाके मैंने क्या गलतियाँ कर दी जिससे मेरे नंबर कम हो गए।
finally my paper is done. It's 12:15 right now and here my answer की एलन का आंसर की है और उसमें डिफरेंट कोड के आंसर दिए हुए हैं. सो मेरा कोड M1 है यहाँ पे. सो मैं M1 कोड से मैच करके इसे जल्दी से चेक करता हूँ एंड स्कोर आपके साथ शेयर करता हूँ. सो गाइज माई स्कोर इज़ 323 इन बायो एंड 150 इन केमिस्ट्री एंड टोटल इज 608. सो गाइज माई टेस्ट इज डन एंड माई स्कोर इज 608 विच इज़ नॉट सो गुड बिकॉज इस स्कोर पे तो मुझे कोई मेडिकल कॉलेज मिलने से रहा. ऐसा नहीं है कि ये स्कोर मुझे नीड में आएगा. नीड में इम्प्रूव भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट एस्टिमेट मान के चले तो सो डैट आई हैव टू वर्क मोर हार्डर नाउ. एंड माई नीड 2021 स्कोर वॉज नॉट सो गुड बिकॉज उस टाइम में मैं ज़्यादा बोर्ड पे फोकस कर रहा था और मेरी पढ़ाई उतनी अच्छी हुई नहीं थी और मैंने फिजिक्स वाला भी लेट ज्वाइन किया था. And it's already 12:30 right now and here I am feeling very hungry, so here I am going for my lunch. So see you in the next video. Till then take care. पढ़ाई करते रहे. Okay, bye. वक्त बीतेगा ही इसको है बीतना, आसमां दो मुझे उस पे है लिखना.